जी नमस्कार। तो आज हम गणित के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो लिखा हुआ है 2x² प्लस एक्स प्लस के का शून्यक 3 है, तो के का मान बताओ। शून्य का मतलब जस्ट एक्स के जो मान होते हैं ना, उन्हीं को शून्यक बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स का मान है अपन को कितना रखना है, 3 रखना है। तो ये 2x² प्लस एक्स प्लस के, ये तो अपना क्वेश्चन था। ठीक है, 2 का 2 लिखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू 3 रखनी है यहाँ से, तो ये 3 का स्क्वायर, फिर 3 लिखना है और k। ठीक है, तो 2 का 2 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, प्लस 3 प्लस k। ठीक है, तो 2 नाम 18 हो गए, फिर प्लस 3 और प्लस k, तो देखो कितने हो गई, k प्लस 21। तो अब हमें k का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, बराबर में 0 टिक देंगे अपन। ठीक है, तो k प्लस 21 बराबर 0। तो देखो k की वैल्यू क्या आ गई, -21। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो प्रश्न 2 है, m का मान बताओ तब 10, m, -2 समांतर श्रेणी में हो। मतलब जब ये समांतर श्रेणी दे रखी है तो आपको क्या करना है, m का मान बताना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको पता है अपन d निकालते हैं। ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो m-10। ठीक है, अब एक और d निकालेंगे अपन। जब इन दोनों का अंतर निकाल लिया तो इन दोनों का अंतर भी निकालेंगे, -2 और -m। इतना क्लियर। अब ध्यान से देखो भाई, इधर वाले बराबर है तो इधर वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये d हट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, m-10 और -2 -m। ठीक है, m इधर ले आओ और -10 को इधर ले आओ, ये m इधर लेके आ रहा है तो प्लस का, ये -2, 10 इधर आ रहा है तो 10 भी प्लस का। m कितना हो गए, 2m, 10 में से 2 कम करो 8। ठीक है, m का मान निकालना है, तो 8/2, ये 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 2 के पाड़े 8 कितनी बार आते हैं, 4 बार। तो m का मान क्या आ गया, 4। इतना क्लियर। तो सवाल 3, थीटा का मान 45 डिग्री दे रखा है, तो आपको 1 - cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 1 - cos 2 थीटा और sin 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, अब थीटा का मान रखेंगे अपन, इस थीटा का मान यहाँ से देखो 45, फिर sin 2 × 45। कोई दिक्कत, थीटा का मान रखा अपन अभी तक। 1 - cos 45 दूनी 90, साइन का साइन, फिर 45 दूनी 90। कोई दिक्कत, आगे देखो, 1 का तो 1, माइनस का माइनस। अब कोस 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। दोनों का मान आपस में उल्टा होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो कोस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान कितना लिख दिया अपने, 1 लिख दिया। 1 में से 0 कम करो तो 1 ही आएगा, और नीचे 1 का भाग 1 में दिया तो 1 ही आएगा। समझ आ गया। तो देखते हैं 14 प्रश्न, त्रिकोणमिति से संबंधित समीकरण को क्या कहते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित समीकरण मतलब जो अपन ने पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसने बोला है कि त्रिकोणमिति से संबंधित समीकरण को क्या कहते हैं। ध्यान रखना, त्रिकोणमिति से संबंधित समीकरण को सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका कहते हैं। तो 5 प्रश्न देखते हैं। कोणीय ऊंचाई क्या है। कोणीय ऊंचाई मतलब कोण की जो ऊंचाई होती है उसको क्या कहते हैं। तो चैप्टर 8 में अपन ने 2 तरह के कोण पढ़े थे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण तो अपन नीचे से ऊपर देखते थे, मतलब अपनी आंखें नीचे और वस्तु ऊपर, तो ये उन्नयन कोण। और वस्तु नीचे तो अपनी आंखें भी कहाँ नीचे होनी चाहिए। अब मतलब आंख तो ऊपर हो लेकिन देखने की जो दृष्टि हो वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, तो अवनमन कोण होता है। तो कोणीय ऊंचाई से तात्पर्य यही है, उन्नयन कोण, उन्नयन
कोण, मतलब उन्नयन कोण को ही क्या कहते हैं, कोणीय ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो छठा प्रश्न है, ध्यान से आप समझिएगा। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो पहली बात आ गई निर्देशांक की, तो समझ जाओ छोटा वाला कोष्ठक बनेगा और दो जने अंदर होंगे। अभी बात किसकी कर रहा है, ये y अक्ष पर की बात कर रहा है। इसका मतलब y पर तो कोई होगा भाई, y पर तो कोई होगा ना, तो ये लो साहब y पर कोई होगा। अब y पर कोई होगा, इसका मतलब x पर कोई नहीं होगा। ये क्या हो गया अपना आंसर। वापस समझो एक बार, जब भी निर्देशांक आए तो आपको छोटा वाला कोष्ठक बनाना है। y अक्ष पर बोल रहा है, ये कोई बिंदु है, मतलब यहाँ पर तो कोई है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई नहीं है ना। देखो इसने बोला है y पर है, तो ये y पर। अब सातवां प्रश्न इसका उल्टा है, देखना। तो सातवां प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। बात किसकी आ रही है, निर्देशांक की। क्या बनेगा, छोटा वाला कोष्ठक। अब छोटे वाले कोष्ठक में दो जने होते हैं, एक तो x वाला होता है, एक y वाला होता है। प्रश्न किसकी बोल रहा है, x अक्ष पर कोई बिंदु बैठा है, ये लो साहब x अक्ष पर बैठा है। इसका मतलब है y पर कोई नहीं बैठा है, तो y पर कोई नहीं बैठा है, ये आ गया लो साहब आंसर। समझ आया क्या? आगे देखते हैं आठवां प्रश्न। ठीक है, तो आठवां प्रश्न है, चरखी वाले झूले का बिंदुपथ बताओ। चरखी वाले झूले का मतलब है आकाश झूला। आकाश झूला समझते हो क्या, डॉलर झूला जो गोल गोल राउंड करता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि चरखी वाले झूले का बिंदुपथ, तो आप खुद ध्यान से दिमाग लगाओ। वो चरखी वाला झूला जो घूमता है, वो मतलब गोल गोल घूमता है, और उसके जस्ट बीच में एक लगा होता है यंत्र, जहाँ से वो सारे जो डॉलर होते हैं ना, वो बंधे होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा चित्र बना के दिखा देता हूँ, सही बने जैसा ही बने। ठीक है ना, ये अपना डॉलर झूला। ठीक है, यहाँ कुछ लगा होता है, यहाँ से ये सभी डॉलर बंधे होते हैं, ऐसे बंधे होते हैं ना, यहाँ पर, यहाँ डॉलर जो भी होता है। अब मतलब इसकी दूरी यहाँ से, इसकी दूरी यहाँ से, इसकी दूरी यहाँ से, सब बराबर होती है ना। तो मतलब एक निश्चित दूरी पर कौन सा वो चित्र बन रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा वृत्त। क्या आंसर आ जाएगा, वृत्त। मतलब चरखी वाले झूले का जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा, आपका वृत्त होगा। ठीक है, नवा प्रश्न देखते हैं आगे। तो नवा प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो आपको पता होना चाहिए कि जीवा होती क्या है। तो ये तो अपना वृत्त। ठीक है, अब किसी भी दो बिंदु को मिला दो, जीवा कहलाएगी। ये पूरा जीवा, ये जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। लेकिन इसने ये देखो, ये लगभग समान दिख रही होगी। इसने बोला क्या है, सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से जाती है। कहाँ से जाती है, केंद्र से, ये यहाँ से, ये सबसे बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। अब व्यास क्यों कहलाती है, क्योंकि ये केंद्र से होकर जाती है, इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। क्लियर। तो लास्ट प्रश्न है कि दो वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब दो वृत्त हैं, वो एक दूसरे को अगर अपन उसमें एक वृत्त के पास दूसरा वृत्त लेके जाएं तो कितने बिंदु पर कटेंगे। तो देख लेते हैं। ये अपना एक वृत्त, दूसरा वृत्त मैं इसके अंदर बना देता हूँ, ये बन गया। तो ध्यान से देखो, दोनों वृत्तों पर कितने बिंदु मिले हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, यहीं पर कटे हुए हैं। तो इसका मतलब कितने बिंदु पर कटते हैं, ये दो बिंदु पर। कितने बिंदु पर कटते हैं, दो बिंदु पर। समझ आया? तो आज की क्लास यहीं समाप्त है। थैंक यू।